Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश दवे, सीनियर सिटीजन, आप सभी का स्वागत करता हूँ सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम अनुभव में। इस कार्यक्रम का एक विशेष अंग है विज्ञान। इसी कड़ी में आज की हमारी खास मुलाकात महान वैज्ञानिक श्री अनुज सिन्हा जी से हो रही है। इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। श्री अनुज सिन्हा is a highly decorated science communicator who led Vigyan Prasar Noida in Uttar Pradesh, a national laboratory for science communication for 2 years from 2010 to 2011, and was head and advisor Science Communication Division, Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi for 10 years. दोस्तों, हमें मालूम है कि आप सबको ये विशेष विज्ञान से जुड़ा साक्षात्कार दिल से बहुत बहुत पसंद आया होगा। यहाँ आपको बता दें, पिछले अंक में हमने जाना महान वैज्ञानिक अनुज सिन्हा जी के जीवन के बारे में और कैसे विज्ञान और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। अब सुनते हैं आगे। ये एक वैज्ञानिक का एक छोटा सा एफर्ट ही पूरे समाज को कुछ न कुछ ऐसा कुछ दे जाता है। इस बारे में मैं एक विचार आपके और जानना चाहूंगा। ये है, कृपया आपका अनुभव साझा करें कि विज्ञान के कुछ ऐसी महान आविष्कार के बारे में बताएं हमें, हमारे श्रोताओं को, कि जिससे कि एक नई दिशा समाज को मिली। देखिए, वैज्ञानिक तो कृषि एरिया में भी हैं, स्वास्थ्य एरिया में भी हैं, ये अपना और सब अपना अपना अपने अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर हम लोग मतलब पिछले वर्षों की जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उनको प्रयत्न करें कुछ ऐसे लिस्ट करने के लिए, तो कृषि के एरिया में ही मैं कहूँगा कि सबसे पहले हम लोग का इतना जब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड उनके पास छोटे ज़मीन है, जी सर। श्रोता भी हमारे जानते होंगे,
कि ज़्यादातर वो सिर्फ इरिगेशन के पानी से ही एग्रीकल्चर करते हैं या रेन वाटर से करते हैं। बहुत एरियाज रेन वाटर फेड हैं सिर्फ। तो जो कृषि में योगदान हुए हैं उनको अगर लिस्ट करें, अच्छी चीज़ें जो हुई हैं, तो एक जैसे फार्म के इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक उनमें इम्प्रूवमेंट आया है, जिससे कि ड्रेजरी और एफिशिएंसी, ड्रेजरी घटती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये एक है। फिर जैसे कि जो वीड्स हम लोग कहते हैं, घास और ऐसी चीजें जिनकी वजह से जो खेती की उपज है वो कम हो जाती है, तो वीड्स को कैसे मैनेज करें, इसमें बहुत सा काम हुआ है और बड़ा अच्छा काम हुआ है और उसका एक्सटेंशन भी हो रहा है, प्रसार हो रहा है। मौसम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और किसान को जब तक कम से कम 3 दिन का समय नहीं मिले, 2 दिन का समय नहीं मिले, वो आपकी जो चेतावनी है उस पर वो रिएक्ट नहीं कर सकता। तो वेदर एडवाइजरी जो है वो कोशिश करी जा रही है। सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे पहले इंडिया में सुपर कंप्यूटर आया, वो उसी में लाया गया कि हम लोग क्या 1 हफ्ते पहले किसान को बतला सकें कि क्या पॉसिबिलिटी है मानसून की आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी आ रहा है। 2 हफ्ते पहले बता सकें, वो अभी तक नहीं बता पाए। हम लोग 3-4 दिन का ये प्रोजेक्ट करते हैं, परंतु वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसमें बड़ी शोध हो रही है, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है आजकल, जिसमें कि केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कम डाले जाते हैं, और कोशिश ये करी जाती है कि सब कुछ नेचुरल फार्मिंग से ही हो सके। उसमें बहुत काम हुआ है, और इससे मार्केट जो है खुलता जा रहा है, शहरों में भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। बायो फर्टिलाइजर्स में बहुत काम हुआ है, और मैं एक नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो टीम्स आजकल काम करती हैं। एक जमाना था जब हम लोग साइंटिस्ट को नामों से जानते थे कि भाई सीवी रामन ने ये करा या जगदीश चंद्र बोस ने ऐसा करा। आजकल जो है वो पूरी टीम की टीम लगी रहती है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हमें हरित क्रांति का रास्ता दिखाया, परंतु वो खुद भी मानते हैं और हम लोग सब ये कहते हैं कि उनके साथ वो तो 600 बड़े सीनियर वैज्ञानिक और उनके साथ करीब 6000 और जूनियर वैज्ञानिक सब जुड़े हैं, तब जाकर ये उपलब्धियां हुई हैं। तो अब हम लोग गेहूं, चावल, मस्टर्ड इस तरह के ला रहे हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हों, क्योंकि एल्कलिनिटी और सॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ज़मीन में। सॉइल टेस्टिंग किट आ रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। ये नई उपज हैं पिछले 8-10 वर्षों की, के हमारे श्रोतागण सुनना चाहेंगे। ऐसे स्वास्थ्य में तो बहुत चीज़ें हुई, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही हुई पिछले 2 वर्षों में कि हमने कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया। और इस देश का मतलब ये वैज्ञानिकों का, मेडिकल टीम्स का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ में जिन्होंने वैक्सीनेशन डेवलप किया उन वैज्ञानिकों का, और फिर उसका प्रोडक्शन करा, और इतना उन्होंने मतलब प्रोडक्शन करा कि वी वर एबल टू एक्सपोर्ट, चाहे डोनेशन दिए चाहे जो कमिटमेंट्स करे। तो कोविड-19 ने मतलब ये दर्शा दिया कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कितना बढ़िया काम करे। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नए वायरस की जो बिहेवियर था उसको समझना, उसके साथ जूझना और उसका सोल्यूशन निकालना,
और अब जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो उतना डेंजरस अब नहीं होंगे, क्योंकि शायद हम लोग उनका बिहेवियर भी समझ चुके हैं। और साथ में जो पुराना काम चल रहा था उसका भी फायदा हो रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस पे बहुत कंट्रोल आ गया है। जो हम बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं, ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं, जेरियाट्रिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, उस पे बहुत काम हो रहा है। मैल न्यूट्रिशन पे, जेनेटिक डिजीजेस पे बहुत बढ़िया शोध हो रही है देश में। और जी बताइए। बस एक इंजीनियरिंग के थोड़ा सा मतलब और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर साइंस जैसी हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग में बहुत काम होता है, क्योंकि अब मतलब लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, रैपिड कंस्ट्रक्शन, क्विक ड्राई सीमेंट, बढ़िया सड़कें, ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो इंजीनियरिंग की उपलब्धियां हैं। और आज अगर हम लोग मतलब किसी भी मंत्रालय का देखें प्रोग्रेस, तो इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ दिस ओनली दैट दे आर एबल टू से दैट। क्लीन एनर्जी की बात करें, अगर हम लोग फोटोवोल्टाइक की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो जिस एरिया में भी देखेंगे तो ये पहले इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने मतलब उसको इतना स्टेबलाइज कर दिया, उतना स्टैंडर्डाइज कर दिया, उस लेवल तक ले आए कि उसका अब मास प्रोपगेशन हो रहा है और पॉसिबल है। एंड उसमें ऑफ कोर्स चुनौतियां अभी भी आएंगी। ये जो हम लोग 40 मंजिल की अगर टावर्स बनाएंगे तो वो अपने अलग उसकी चुनौतियां हैं। और फिर कहेंगे कि ये जोन 4 है, जोन 5 है, साइक्लिक जोन है, जिसमें के या अब रोड्स हमारे कितने बड़े बड़े वादी कहते हैं, ट्रैफिक फंसी हुई है। तो क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में? क्या हम लोग केबल कार्स लगानी चाहिए, या क्या हम लोग को अंडरग्राउंड टनल बनाने चाहिए, या तो चुनौतियां आएंगी, हल निकलेंगे। कभी 5 वर्ष का फर्क आएगा, कभी 10 वर्ष का फर्क आएगा, सोल्यूशन निकलते। लेकिन मेरा ख्याल है कि वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हैं। अगेन इंडिविजुअल नाम लेना जो है इस समय शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि टीम्स इन्वॉल्व हैं। परंतु हाँ जरूर कि हम लोग स्पेस साइंस देखते ही हैं कि किस तरह से हम लोग बड़ा गर्व होता है कि जब कोई अगर मिशन निकलता है इंडिया से, वो लो कॉस्ट होता है, अमेरिका की बजट से बहुत कम उसमें निकल जाता है, या अगर हमारी ज़्यादा पास बढ़िया तेज ट्रेन चलने लगती हैं, हमारे इंजीनियर बनाते हैं उसको। एक्चुअली रेलवेज का तो दुनिया भर में जितने रेल ट्रैक्स हैं, मेरा ख्याल है उसमें भारतीय इंजीनियरिंग का बहुत योगदान जी सर। प्री ब्रिटिश इरा में रहा हो, प्री इंडिपेंडेंस इरा में, या इंडिपेंडेंस के बाद का, हमारे ही इंजीनियर्स ने, वर्कर्स ने और कॉन्ट्रैक्टर ने सब बनाई हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, हर एक में, तो मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बट इंडिविजुअल नाम लेना जो है जरा कठिन है। ठीक है सर, जिस प्रकार ये समाज बदल रहा है उसी प्रकार क्या विज्ञान भी बदलता है? इस पर आपका क्या कहना है? सर विज्ञान जो है वो बढ़ता है जब उसमें कोई नई वो उपलब्धि हो जाती है जो कि रिकग्नाइज हो जाती है, जिसके पब्लिकेशन हो जाता है, जिसका अगर क्रिटिसिज्म होता है वो भी आंसर करा जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि विज्ञान ने एक स्टेप आगे लिया। कि जैसे अगर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य के एरिया में, तो परमिशन दे दी गई इमरजेंसी यूज के लिए बहुत से टीका के लिए, परंतु अभी भी साइंटिस्ट ICMR वगैरह कह रहे हैं कि नहीं, और रिसर्च करने की आवश्यकता है, और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, डबल ब्लाइंड टेस्ट करने चाहिए। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक हम लोग मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे कि हाँ कोई चीज़ एस्टेब्लिश हो गई, पब्लिश हो गई, क्रिटिसाइज अगर होना है तो क्रिटिसाइज हो गई, उसको भी उसने आंसर कर लिया, तब साइंस आगे बढ़ती है। तो ये अवश्य है कि विज्ञान को समाज से इनपुट्स मिलने चाहिए, और समाज को इनपुट्स आउटपुट देने भी चाहिए। ये एक मैं कहूँगा कि सिस्टम बना रहे कि अगर हमने कोई उपलब्धि करी तो हम उसको समाज में ले जाएं, और वहाँ से जो
इनपुट्स मिलते हैं, जो फीडबैक मिलता है, उससे अपने को और इम्प्रूव करें। तो अगर आज हम लोग देखें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो जिस तरह से बढ़ी है, हम लोग सभी लोग जब अपना हम लोग कार्यकाल शुरू करे थे तो कंप्यूटर हम लोग के लिए बिल्कुल ही अपरिचित थे, और आज जो है वो बिना कंप्यूटर के या बिना स्मार्टफोन के या बिना स्मार्ट टेलीविजन के हम लोग 5 घंटे भी नहीं रुक सकते। तो ये देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे आई, और उसकी वजह से पेपर का यूज़ बहुत कम हो गया है ना, रीडिंग की हैबिट्स बहुत चेंज हो गई। तो ये समाज में तो उसकी चेंजेस है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही इसका मेरा ख्याल है कि बहुत योगदान रहा। तो ये बहुत सी और ऐसे एरियाज हैं जिनका समाज से एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, और उसकी वजह से साइंस इज डायनेमिक, स्टैटिक नहीं। खास करके टेक्नोलॉजी इज वेरी डायनेमिक, इंजीनियरिंग इज वेरी डायनेमिक, इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस दैट इट इज फेसिंग। और अब उससे पहले क्लीन एनर्जी की मैंने बात करी थी, तो 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले हम लोग सोचते नहीं थे क्लीन एनर्जी के बारे में। आज जो है वो पता लगा कि दैट इज द मेन सोर्स, और गवर्नमेंट जो है कमिट कर रही है कि हम इतने जो थर्मल पावर स्टेशन हैं उनको हम बंद करने को तैयार हैं, या न्यूक्लियर पावर को देखा जाएगा। तो ये सब बड़ी भारी उपलब्धियां हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी डेफिनेटली हैव ए ग्रेट रोल टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड कंट्रीब्यूट टू ईच अदर। जी सर, आपके विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रेरणादायक याद कौन सी रही है, कृपया बताएं। सर एक याद की ही बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे तो मुझसे हो गए। एक कर्नाटक से एक लड़का है, महेश करके, वो हम लोगों के नेटवर्क में आया, और वो बड़ा क्लियर था कि वो एरोडायनेमिक्स में काम करना चाहता है जी। और मैंने उसको उस समय ये कहा कि ये बड़ा लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड फील्ड है, तुम जो इंजीनियरिंग करो, एरोडायनेमिक्स में इतना क्यों स्पेशलाइजेशन में रखो उसको। बट वो क्लियर था कि मुझे यही करना है। एंड उसने वही करा, और उसका प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे 2019 में वो बाहर भी गया जी। अभी परसों मुझे उसकी मैसेज मिली है कि उसका यूक्रेन में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, स्कॉलरशिप मिल रहा है उसको, और उसने सब्जेक्ट वहाँ पे चुना है एरोडायनेमिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो मैं कहूँगा कि मुझे इस प्रकार के अगर युवक दिखते हैं तो वही बड़ी खुशी है। So I would like to honor such young talent, and of course I am also very impressed by जैसे प्रोफेसर V.S. रामामूर्ति, जो हमारे गुरु रहे, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं, बहुत काम करते हैं। अभी भी बेंगलोर में वो नेशनल इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। तो उस प्रकार के जो दिग्गज लोग हैं वो तो हैं ही जी। उनको तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ मतलब उनका श्रद्धा सुमन करता हूँ, परंतु मुझे लगा महेश जैसे लड़के जो हैं ये मुझे मतलब मोस्ट इम्प्रेस करते हैं कि इनमें इतनी अगर जुझारू वो है प्रवृत्ति और काम करने की लगन, एंड वो कन्विक्शन कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। And today he is on the step, he has reached where he can, and probably बहुत कुछ करेगा वो। जी सर, एक बात ये और है कि इतने वर्षों के सुनहरे सफर में कि आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि एक वैज्ञानिक का जीवन कैसा होता है, एक वैज्ञानिक का असल में कैसा होता है जीवन? क्योंकि ये तो मुझे पता ही है कि उनकी लगन, उनकी साधना होती ही है, लेकिन एक असल में वैज्ञानिक क्या करता है, कैसे रहता है, कृपया आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
सर क्योंकि हमारे ये वरिष्ठ नागरिक हैं तो जी। आई डोंट माइंड शेयरिंग द ट्रूथ। जी। अगर वो युवा पीढ़ी होती तो मैं कुछ ये चीज़ ना कहता, जी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि वैज्ञानिक का जीवन जो है इट इज़ अ स्ट्रगल। जी। और देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। जी। क्योंकि जल्दी हो सकता है कि हल ना निकल कर आए, और आपके सामने जो टेक्निकल चुनौतियां हैं वो तो एक तरफ से हैं, जी। जो मैनेजरियल पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं वो जी। भी सच्चाई है। किसी भी वो जी। चाहे देश इंडिया हो, चाहे देश जी। यूरोप का हो, चाहे कहीं का हो, जी। तो ये भी चुनौतियां हो सकता है कि मैं वैज्ञानिक कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इट मे आल्सो बी ट्रू विद अदर सेक्टर्स। जी। परंतु ये सच्चाई है कि ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट। एंड ऑफ कोर्स उपलब्धियां भी मिलती हैं और रिकग्निशन भी मिलता है, जी। परंतु वो कितने अंतराल में मिलेगा। आपने जो काम किया हो सकता है कि 1980 में उसका रिकग्निशन आपको 1990 में ना मिल के इवन 2000 में नहीं मिल रहा है। जी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए नोबेल प्राइजेस जो हैं जितने डिक्लेयर हो रहे हैं साइंस की स्ट्रीम में, जी। अधिकतर वो काम जो है वो 1960 में हुआ है, 1970 में हुआ है, 1980 में हुआ है, और उनको रिकग्निशन मिल रहा है 2020 में, 2022 में। जी। तो even the Nobel Prize, which we say is the Nobel Prize है। जी। तो हमारे यहाँ भी मतलब छोटी लेवल पे भी मतलब मेरा ख्याल है कि ये पेशेंस चाहिए कि आदमी एक अगर सपना बनाया है, उसने सपना देखा है, तो वो सपने को अचीव करने के लिए उसको जूझना पड़ेगा, और सफलता मिले, जल्दी मिले बहुत अच्छी बात है, हो सकता है मिलने में विलम्ब भी हो सकता है। जी। तो ये सच्चाई है। जी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं युवा पीढ़ी के साथ मैं कह रहा होता तो शायद इतनी कड़वी बात ना कहता, लेकिन जी। हमारे क्योंकि श्रोतागण सब मेरे ही उम्र के हैं तो शायद इनको सुनने में कोई ये बात- तकलीफ नहीं आती। जी सर। सर एक तो आपके अनुसार एक सफल वैज्ञानिक कैसा होता है? विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? हालांकि कुछ आपने टिप्पणी इस पर जरूर दी है, लेकिन एक विशेष टिप्पणी चाहूंगा कि किन चीजों का ध्यान रखा जाए? सर मैं कहूँगा कि एप्टीट्यूड जी। का हम लोगों को टेस्टिंग प्रॉब्ली स्कूल लेवल में बच्चों के साथ करना चाहिए, और वो जिनमें एप्टीट्यूड है उनको अगर निखर के आ रहा है तो उनको ज़रूर हमें मतलब हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, उनके साथ हमें जो भी आवश्यक है करना चाहिए जिसमें कि वो आगे बढ़ सकें। हम लोग जो है नॉलेज टेस्टिंग करते हैं कि चाहे वो मेडिकल एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन के नॉलेज टेस्ट करते हैं। शायद उसमें भी क्योंकि आप कहते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर आपको एक पेपर कंप्लीट करना है, तो वो भी एक तरह से एप्टीट्यूड की बात है, परंतु मेरा ख्याल है कि वो एक पॉइंट है। दूसरा मैं कहूँगा कि पेशेंस बहुत चाहिए। जी। तो ये जो हम लोग के स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स हैं पढ़ाई के असेसमेंट के, ये सब कुछ टाइम बाउंड है। स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा आपका इतने साल के बाद, यूजीसी में आपने क्लियर भी कराओ नेट वगैरह, स्कॉलरशिप बंद हो जाता है। जबकि हो सकता है कि उसको पेशेंस ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि उसकी जो समस्या है वो डिफरेंट वैरायटी की है, तो पेशेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जी। देन ऑफ कोर्स ही शुड हैव वेरी क्लियर डिटेलिंग करने के लिए कि हल्की सी चीज़ भी उसको ऑब्जर्व करनी चाहिए। एंड whether it is a girl scientist or a boy scientist, कि that time to work will be 24 hours. कि most work will be done when जब मतलब लेबोरेटरी में डिस्टर्बेंस कम हो गया, लोग हो सकता है कि घर चले गए,
और जी। उस समय आप जो है अपनी अपनी लैब में लगे हुए हैं, क्योंकि आपने सैंपल डाला हुआ है। और जी। वो जब तैयार होगा तो उसको आप टेस्टिंग में डालेंगे। जब टेस्ट के रिजल्ट आएंगे तो आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा कि उसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। जी। और जो मतलब आपका फिर रात का खाना, सवेरे की चाय, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। जी। परंतु अगर सोल्यूशन निकल आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, तो आपको इतनी ही उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी। एंड दैट इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जी। आपने काम किया, जूझ के काम किया, सच्चाई से काम किया और आपको सफलता मिल गई, तो यू जी। फील वेरी वेरी elated, and that elation actually carries you forward by a few years. जी। कि आप आज मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ काम किया, पता नहीं जी। कब, किस वर्ष किया। लेकिन जी। एक मैं जैसे बताऊं कि हम लोग के सामने चुनौती थी जब मैं बरौनी बिहार में था। जी। हम लोगों को एलपीजी की आवश्यकता पड़ती थी। जी। और हम लोगों ने 2 टन का एक टैंकर बनाया, और उसमें जी। हम लोगों ने जो डिजाइन करा कि वो 2 ऐसे सिलेंडर्स बना दिए। जी। ट्रक एक ही था हमारे पास। जी। सो द ट्रक वुड गो विद अ एम्प्टी सिलेंडर टू द रिफाइनरी, वहां से फिलअप होगा, यहाँ आएगा, जी। ये 2 टन का सिलेंडर उठा के रख लेगा, और जो खाली सिलेंडर है तब तक उसको अपने ट्रक में माउंट करके वापस ले जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को जूझना पड़ा, क्योंकि नई तरह का डिजाइन था, किसी ने पहले सोचा नहीं था। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, एजेक जॉन थॉमसन, वो भी परेशान, कहने लगे कि कैसे चलेगा तुम्हारा, परमिशन लेकर आओ। हम लोग को कंट्रोलर का एक्सप्लोजिव से परमिशन लेनी पड़ी। वो कहते हैं हमारे पास ऐसे कोई नॉर्म ही नहीं है, आप पेट्रोल ले जाइए, डीजल ले जाइए, तो हम आपको नॉर्म्स बताते हैं, गैस को आप लेते ले जाएंगे। तो सब तरह की मतलब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हुए हम लोगों को सक्सेस मिला, और वो टैंक जो है वो चल गए। तो आई थिंक टुडे आल्सो आई एम रिकॉलिंग समथिंग व्हिच हैपेंड 40 इयर्स बैक। तो ये यही होता है कि कभी मतलब आपको जूझने का मौका मिले और आप अपना उसके साथ जूझें और क्रिएटिवली जूझें, और अगर सक्सेसफुल मिल जाए तो यू फील वेरी हैप्पी। जी। अच्छा, हमारे आज के जो श्रोता हैं वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन हैं। ये चलते चलते ये जानना कृपया ये बताएं कि विज्ञान और समाज के इस परिप्रेक्ष्य में आने वाला समय कैसा होगा। हमारा ये विगत 2 वर्ष तो बहुत कठिन रहा, आने वाला समय कैसा होगा, इस पर कुछ प्रकाश डालिए सर। सर मेरा ख्याल है कि द इमीडिएट फ्यूचर विल रिमेन चैलेंजिंग, खास करके इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बिकॉज वी हैव सेवरल प्रॉब्लम्स। और बट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर विल बी वेरी वेरी प्लेजेंट, बिकॉज हमारी इंडिया जैसी कंट्री है। सो आई मीन इफ यू सी, आई एम परहैप्स being a little contradictory, क्योंकि इस समय हमारे तो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हैं प्रॉब्लम्स के, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो अभी भी समस्याएं हैं। लेकिन उनके साथ हम लोग के साइंटिस्ट जूझ रहे हैं, और मेरा पूरा वो है कॉन्फिडेंस कि दे विल फाइंड सॉल्यूशंस, and when they find solution they will be implemented। और फिर उससे बाद हम लोग की मतलब वही जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन और पॉवर्टी we are able to overcome, then we will be on the good path। उसमें हमारे पास जो हो सकता है कि जो विकसित देश हैं उनके जो सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, they may or may not apply। जो मेरा जो एक स्टिंट रहा इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, उसमें मैंने यही सीखा कि यू आर नॉट एबल टू डायरेक्टली अप्लाई सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द वेस्ट और फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम अदर आई मीन डेवलपिंग कंट्रीज। आपको अपने ही सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और अपनी ही प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर हमारे वैज्ञानिक गण, हमारे प्लानर्स, हमारे लीडर सब
जूझ रहे हैं जब उनके साथ, तो डेफिनेटली दे विल फाइंड सॉल्यूशंस व्हिच आर अप्रोप्रिएट एंड व्हिच आर एबल टू मेक अ डिफरेंस. सो चाहे फिर वो हमें कहा कि हंगर की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, वी विल ओवरकम दैट एंड वी विल डेफिनेटली हैव a very, in the long run, a very pleasant future for our society. So, मैं तो आशावादी हूँ, शायद इसलिए ज्यादा कह रहा हूँ. लेकिन सर, आपके विचारों से हमें बहुत ही सांत्वना मिली. बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ हमारे रेडियो कार्यक्रम अनुभव का हिस्सा बनने के लिए. और नमस्कार. नमस्कार सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जो मेरे मन में थी मैं अब शायद भूल जाता थोड़ा समय. आपने जो है मौका दिया उनको यादों को ताज़ा करने का. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. नमस्कार. श्रोताओं को भी नमस्कार. श्रोताओं, आशा है आज आपको ज्ञानवर्धक साक्षात्कार पसंद आया होगा. ये इंटरव्यू आज हम श्री अनुज सिन्हा साहब से लेकर ले रहे थे. अगली बार बहुत जल्दी होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू सर. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी. इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी. टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी. सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी. खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी. नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी. किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें. रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ. Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.